औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल फाइन। तो जी आज जो मेरी वीडियो है वो है जी गंदम के हवाले से कि किस तरह से गांव में जो है वो गंदम काश्त होती है और किस तरीक़ों से काश्त होती है। मेरी कोशिश है कि आज की वीडियो में मैं वो सारा कुछ डिस्क्राइब कर सकूं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पीछे जो खेत हैं वो सारी गंदम के हैं और बीच में चल रही है जी हार्वेस्टर। ये मैं नज़दीक करके दिखाती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो गंदम की फ़सल है वो पककर तैयार हो चुकी है। और आजकल जो है हमारे पूरे गांव में जो है हर आप जगह, सामने जाओ पूरे जाओ गांव में जाओ, क्या पूरे भागो जहाँ भागो। जहाँ मतलब खेती बाड़ी होती है पाकिस्तान में, पंजाब में हर आजकल जो जगह सीज़न चलो है वो चलो हर ठीक है। जगह जो है वो इसके गंदम सामने का ना, है। इधर साइड साइड पे हो, और साइड पे। गंदम जो है वो पककर तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला सब की रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। और ये देखें जी, ये है जी हार्वेस्टर। ये इस तरह से जो है वो काटती है। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में 2 तरीके से दिखाऊंगी, एक हार्वेस्टर के ज़रिए और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगी वो है थ्रेशर के ज़रिए गंदम कैसे निकलती है। सबसे पहले ये जो है मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो है बस हार्वेस्टर। बस। आज हमने बैठा था फिर नहीं थी। अब ये फिर घूम रही थी। अब कैसे घूम रही है भाई? ये क्या है? ये जो भूसा है ये वो पीछे फेंकती जा रही है और जो गंदम के दाने हैं वो इस मशीन के अंदर ही रह जाते हैं ना। और ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, लेकिन इसका एक नुकसान मैं आपको बताती चलूँ, ये है कि इससे जो तूड़ी है, जो भूसा है, जो जानवर खाते हैं वो नहीं बनता सही से ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप तूड़ी वगैरह अच्छे से बने तो फिर मैं प्रेफर करूँगी वो है जी थ्रेशर को, हार्वेस्टर को नहीं। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा तूड़ी चाहिए नहीं, तो इसलिए मैं अपनी ज़्यादा जो गंदम है वो हार्वेस्टर के थ्रू जो है ना वो कट करवा रही हूँ। और अब्दुल्ला को भी यहाँ पे शौक़ चढ़ा है ना उस पे चढ़ने का, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को अच्छा मैं कभी नहीं मना करती ना। लोग मुझे कहते हैं कि आप नहीं, मैं कहती हूँ बच्चों को ना सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए, सबका पता होना चाहिए। तो बस यहाँ पे ना मैं इतना ही कहूँगी कि हम लोगों की मतलब जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो जो खेती बाड़ी करते हैं इसमें काफ़ी लोग जो हैं जिनका मतलब हमारा जैसे पेशा है खेती बाड़ी करना, हम लोग किसान हैं। तो और भी बहुत से मेरे जो हैं सब्सक्राइबर वो भी इसी फील्ड से रिलेटेड हैं। तो जितनी हम लोग मेहनत करते हैं ना, आप यकीन करें उतना हमें फल नहीं मिलता। मतलब हम लोग इतनी मेहनत करके, हम इतना ख़र्चा करके जब हमारी फ़सल तैयार होती है तो गवर्नमेंट हमें सही रेट नहीं देती। तो शायद यही वजह है हमारी किसान तबके की तनज़्ज़ुली की पाकिस्तान में। तो बस अल्लाह इन हुक्मरानों के दिल में रहम डाले हमारे लिए और उनके बैंक बैलेंस कुछ कम करे और हम जैसे जो गरीब किसान हैं उनकी जो है रोज़ी रोटी बनाए रखे। मुझे तो नहीं पता तो ना, खैर मैं यहाँ पे और मज़ीद इसको डिस्कस नहीं करूँगी, उसकी लेकिन मर्जी मैं है आपको ना अब। सिर्फ जस्ट मेरा मकसद जो है इस वीडियो में शो कराना है कि किस तरह से जो है वो गंदम जो है वो कटती है और किस तरह से ये होती है। देखें जी गंदम कट रही है, अगले दिन की ये मेरी वीडियो है। तो ये जितनी भी मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ तकरीबन 2-3 दिन के क्लिप्स हैं जो कि मैं आपको शो कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन दिनों में ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेबर के लिए और सारा कुछ इस तरह से ना। तो बस मेरा मकसद था जस्ट शो कराना कि भाई किस तरह से हमारे यहाँ गंदम की कटाई हो रही है। अब यहाँ पे जो है साथ साथ ज़मीन की तैयारी भी हो रही है। इसे कहते हैं डिश चलाना। ये डिशें चल रही हैं क्योंकि आगे जो सीज़न आ रहा है वो है कपास की काश का। तो यहाँ पे जी साथ साथ ज़मीन भी तैयार हो रही है। कहीं पे आपको इस व्लॉग में गंदम की कटाई नज़र आएगी, कहीं पे गंदम की गहाई नज़र आएगी। तो ये सारी मिली जुली चीज़ें हैं। मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और सुबह सुबह का मंज़र देखें, ये सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन 6 बजे का और माशाल्लाह से बादल आए हुए हैं। और आजकल ना मौसम बहुत ज़्यादा मतलब अजीब बना हुआ है। रात में आंधी आ जाती है, दिन में इस तरह से इतनी शदीद गर्मी होती है। तो मिली जुली सी कैफियत है। और ये जो हमारी जट बरादरी है
तो उनके लिए ये जो दिन होते हैं ये बहुत ख़ास होते हैं। ज़ाहिर सी बात है हम पूरा जो साल होते हैं पूरी फसल पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट डे की जी ये वीडियो है मेरी, और ये है जी थ्रेशर। तो एक तरफ देखते हैं आप तोड़ी कर रही है और दूसरी तरफ है गंदम। और ये जो बच्चा है इसमें वीडियो में नज़र आ रहा है ये लेबर के साथ है, जो लेबर जो है काम करती है। और ये देखिए इन दिनों में आपको छोटा बड़ा जितने भी होगा ना मजदूर सबका सभी आपको जो है ना वो गंदम की इसमें कटाई में नज़र आएंगे। और माशाल्लाह से ऐसे गंदम देखिए, माशाल्लाह गंदम कितनी अच्छी लग रही है। तो बस यहीं पे जो है हम लोगों की कुल कायनात है। ये ज़मीन ही हमारी माँ होती है और ये हमारी रोज़ी रोटी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से फसल भी बहुत अच्छी आई, औसत भी बहुत अच्छी आई। ये जो थ्रेशर से निकलती है ना गंदम, उसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो तोड़ी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बनती है। और तूड़ी के साथ ये मतलब जानवरों का पेट भी इसे अच्छे से भरता है, कुछ ये सेल भी हो जाती है। और साथ साथ ये देखें ये जो है इसमें जो है थैले जो हैं वो फिल भी होते जा रहे हैं, गंदम निकलती जा रही है। और ये तहद निगाह जहाँ जहाँ तक आपको इस वीडियो में नज़र आ रही है वो सभी जगह पे जो है वो मेरी गंदम काश थी, जो कि अब जो है ऐसा ऐसा कटने के आखिरी मराहिल में है ना। कहीं पे गंदम नज़र आएगी आपको यहाँ पे, और कहीं पे जो है वो गंदम की कटाई और दहाई ये सारा कुछ नज़र आता है। तो करते करते यहाँ पे हो गई है तकरीबन शाम, और बस यहीं पे मैं व्लॉग को एंड करूँगी। और देखिए माशाल्लाह से कितना हसीन मौसम है, और शाम का खूबसूरत मंजर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ गाँव का। तो ये सारी लेबर जो है वो मसरूफ़ है, और ख़ास तौर पे मेरा जो छोटा शहज़ादा वो भी आजकल इसी गंदों में ज़्यादा बिजी है। तो बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला बरकत फरमाए सबके रिज़्क़ में, माल में, जान में और औलाद में। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। और इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी जो कपास विकास है उसका प्रोसेस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि किस तरह से हम लोग जो है कपास विकास करते हैं। तो बस यहीं पे वीडियो को मैं करूँगी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। रब सोने दे हवाले, फ़ी अमानिल्लाह।